यूट्यूब चैनल में आप लोग का वेलकम है। आज के वीडियो में हमारा जो मिलने वाला आप लोग का व्यंजन चूर्ण के बारे में जानेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार ज्वाइन किए उन समय कहूंगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकॉन आता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको वीडियो का जैसा भी अपडेट होगा आप लोग को वीडियो प्रॉपर मिलता रहे, ठीक है। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो ऑलरेडी आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले व्यंजन चूर्ण के बारे में, व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके बारे में देखेंगे। इसमें अक्सर पूछता है, इसका रासायनिक नाम पूछता है, इसके सूत्र पूछता है और बनाने की विधि पूछता है। तो हम कैसे बनाएंगे और अगर किसका प्रभाव किस पे पड़ता है, इसका गुण, इसका उपयोग, क्योंकि ये पूछता है व्यंजक चूर्ण का। हो सकता है पूछे व्यंजक चूर्ण का कैसे निर्माण होता है उसके बताइए, इसके कुछ उपयोग लिखे या इसके कुछ गुण लिखे या इसके रासायनिक नाम लिखे या इसके सूत्र लिखे। ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, थोड़ी बहुत चीजें पूछती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजें पूछे तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। पहला पॉइंट क्लियर। अगर रासायनिक नाम पूछ दिया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर नाम गलती से पूछ दिया हो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम अगर पूछा हो तो क्या लिखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए 2 पॉइंट हमारे क्लियर, सूत्र हमें पता है और रासायनिक नाम पता हो गया। अब अगर बनाने के लिए पूछेगा निर्माण कैसा होता था, निर्माण के लिए हम देखेंगे शुष्क बुझे हुए चूना CaOH का होल ट्वाइस को तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्रवाहित होता है। ये कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने को कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्रवाहित होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर प्रवाहित होता है। ये CaOH का होल ट्वाइस Cl2 CaOCl इंटू Cl2 प्लस Cl प्लस H2O। यही चीज देखो ऐसे बना, Cl2 है तो Cl2 इसी चीज को Cl 2 Cl हो गया, CaO है CO जल इसमें है। तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CaOCl2, ठीक है। अब इसके देखिए गुण अगर पूछेगा कि अगर गुण पूछ रहा है तो गुण में हम क्या लिखेंगे, गुण में हम लिखेंगे यह सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है, क्लोरीन की गैस जैसी गंध निकलती है, इसकी क्लोरीन जैसी गंध इसकी निकलती है। गुण में देखिए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह सफेद चूर्ण है जिससे क्या होती है, क्लोरीन की जैसी गंध निकलती है, ठीक है। अब इसका अगर उपयोग पूछ दिया कि उपयोग क्या है तो उपयोग के बारे में जानेंगे कि अगर व्यंजक चूर्ण का उपयोग पूछ रहा है तो उपयोग में हम क्या लिखेंगे। उपयोग में देख लीजिएगा पहला उपयोग क्या है, कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक यानी कीटाणु को मारने के लिए भी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज एवं कपड़ों को व्यंजन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी इसका उपयोग, व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो ये हमारे कुछ गुण था, कुछ उपयोग था और नियम था, ये चीज। और रासायनिक नाम हो गया हमारा क्लियर, सूत्र क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए अगर व्यंजक चूर्ण पर जल का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, यह होता है विलयन में यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। जल के जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, ये विलयन में क्या होता है, यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोराइड देता है। जब जल पे का प्रभाव पड़ता है तो कैल्शियम हाइपोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड देता है, ठीक है। जब ये जल का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, एक अम्ल का और आपको बता देता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। एक ये पॉइंट हम देख लेंगे कि जब अम्ल का प्रभाव पड़ेगा व्यंजक चूर्ण पे तो क्या होगा। यह क्या करता है, तनु HCl के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन देता है। ये क्या करता है, HCl के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है। जैसे CaOCl इंटू Cl प्लस 2HCl कर रहा है, CaOCl इंटू Cl प्लस 2HCl से अभिक्रिया किया तो क्या दे रहा है, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये अभिक्रिया करके ये देता है, ये देता है आपको, ठीक है। करिए तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन देता है। तो इस पॉइंट में अम्ल का प्रभाव देखिए, हमने 2 पॉइंट आपको बताया इसमें। तो व्यंजक चूर्ण में इससे ज्यादा नहीं पूछता क्लास 10th में। बाकी जैसे भी होता है, बाकी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं। थैंक यू।